अब घर में हूँ तो ये छोटे छोटे काम तो मुझे भी करने पड़ेंगे ही तो मुझे मतलब ड्रोन पे वहाँ पे घर के आसपास नहीं दिखाई दिया। और माँ बता रही कि कुछ दिन पहले उसको शाम को इसी टाइम पे बाघ उठा कर ले गया। ये देखो भाई, यहाँ पर तो खोदने की ज़रूरत भी नहीं है। क्या कर रहे भाई ऐसे? जो अरबी हमने निकाली थी उसको अच्छे से उबाला पहले, और उसके बाद उसका छिकल हटाकर बस सब्जी अभी तैयार है। सुबह के अभी 9 बज रहे हैं। बाहर तो आज अजब सही मौसम हो रखा है। देखो भाई, बढ़िया सी धूप भी लगी हुई है, आसमान में खूब सारे बादल भी लगे हुए हैं, और देखो साथ में बारिश भी लग रही है। ठीक सामने बर्फीले पहाड़ों पे खूब सारी बर्फ़ दिखाई दे रही है आज सुबह सुबह। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज भी मैंने वेदर रिपोर्ट देखी है तो शायद 11-12 बजे के आसपास फिर से मौसम ख़राब है, बारिश लग सकती है। चलो भाई, बढ़िया बात है। बारिश लगने के बाद दूर पहाड़ों पे जो आग लगी हुई थी तो वो भी अब बुझ गई है। कल तक तो पूरा आसमान में चारों तरफ धुआं ही धुआं था। चलिए जी, दिन का खाना बनकर भी तैयार है। आज बनी है दाल चावल और हरी सब्जी। माँ की तैयारी है अभी ऊपर गांव में जाने की। क्या है गांव में आज? मीटिंग। 1 तारीख हर दिन महिला मंगल दल वालों की मीटिंग होती है गांव में, लेकिन इस बार शायद उस टाइम पे शादी थी गांव में तो हो नहीं पाई, इसलिए आज हो रही है। और अभी दिन के टाइम पे देखो बढ़िया वाली धूप भी आ गई है। बाकी यहाँ नीचे पे देखो गौशाला के आगे जो ये टूटी हुई गौशाला है, वहाँ पे अनुज लोगों की गाय बाहर पे मस्त धूप सेक रही हैं। और अभी ना हवाएं इतनी तेज चल रही हैं, पूछो ही मत, एकदम ठंडी ठंडी हवा। अब अभी के टाइम पे सिर्फ घर में मैं ही हूँ। पापा जी ऊपर रांसी वाले घर में, ताऊ जी कहीं काम से मार्केट गए हैं, बड़ी माँ तो कल चले गई थी देहरादून क्योंकि रिसू का बर्थडे था। अभी के टाइम पे धूप तो है लेकिन हवा भी बहुत तेज चल रही है। थोड़ी देर में मुझे नीचे गौशाला साइड जाना है क्योंकि अभी हमारी गाय बैल ना बाहर पे ही है। शाम के अभी 4:45 होने वाले हैं। हमारी यहाँ की धूप भी अभी चले गई है और माँ भी अभी ऊपर गाँव से नहीं आई है, तो मुझे जाना पड़ेगा अभी गौशाला साइड। और वहाँ पे अभी हमारी छोटी छोटी बाछी है एक, तो उनको अंदर बांधना पड़ेगा। गाय बैल भी है लेकिन वो तो इतने ठंड में रह लेते हैं। अच्छी बात यह है कि कल थोड़ा सा बारिश हुई है, तो अब जो ये खेत एकदम सूखे हो गए थे तो ये भी हरे भरे हो जाएंगे। अब बारिश ना होने के कारण इस बारी खेतों की हालत बहुत बुरी हो रखी है। जो भी फसलें हमने खेतों में बो रखी थी, गेहूँ, सरसों और भी चीज़ें, तो अच्छे से ना इस बार नहीं हो रखी है। अब यहीं से देख लो, आजकल तो खेत एकदम हरे भरे रहने थे, उनमें जो गेहूं की फसल, सरसों की फसल है वो अच्छी होनी थी, लेकिन बारिश हुई नहीं, पूरा सूखा पड़ रखा। यहाँ पर देखो भाई, मत से जैसे मैं यहाँ पे आया तो इनकी नज़र मेरे पे पड़ गई। अब घर में हूँ तो ये छोटे छोटे काम तो मुझे भी करने पड़ेंगे ही, क्योंकि आज अभी इस वाले टाइम पे घर में कोई नहीं है। और जो ये 2 बैल हैं हमारे, ये उधर साइड रहते हैं, बाकी ये वाली गाय और ये भैंस इसी वाली जगह है। और इस छोटी बाछी की बात कर रहा था मैं, इसको ज़्यादा ठंड लगती है। मैं सोच रहा ये अंदर क्यों नहीं जा रहे, यहाँ पे तो दरवाज़ा लगा हुआ है। अब कुछ दिनों के बाद इन बैलों से हमें यहाँ नीचे की सार में भी हल लगाना है, तो वो वाला टाइम भी अब जल्दी आने वाला है। यहाँ नीचे वाली सार में हम लोग अब कुछ दिनों के बाद धान बोएंगे। अब इन दोनों को यहीं अभी बाहर पे रहने देंगे। इसको तो मैं बांध सकता हूँ अंदर, लेकिन फिर भैंस अकेली हो जाएगी। अब भैंस को तो मैंने कभी बांधा नहीं है अंदर बाहर, तो इसलिए थोड़ा डर तो लगा रहता है। इतना बड़ा जानवर है, कहीं अगर दीवार पे पिचका दिया तो समझो कहानी ख़त्म। फिर जैसे गौशाला की साइड कम ही आते हैं ना, तो फिर ये भी मारने के लिए आते हैं ऐसे में। ये देखो, फिर ये जंजीर पकड़ के अंदर भी लेकर जानी है, पता चला अंदर ही, तो इसलिए इन दोनों को बाहर पे रख देंगे। अरे वाह, नीचे अखरोट के पेड़ से देखो भाई अभी न्यूली की आवाज़ आ रही है। अब देखो भाई, जैसे धूप सामने पहाड़ों पे चली जाती है तो जिनकी भी भेड़ बकरियां यहाँ सामने चराने के लिए लेकर जा ही रहती हैं, तो अभी नीचे नदी पार में आ गई। घड़ी मोबाइल फ़ोन तो अब हुए हैं। पहले वाले लोग बोलते थे कि हम लोग पहले धूप के हिसाब से ही अपना काम करते थे, मतलब धूप के हिसाब से आइडिया लगाते थे कि अभी कितना टाइम बचा होगा रात होने में। और यहाँ गौशाला की दीवार में देखो भाई, किसी की माला टूटी होगी, माँ या बड़ी माँ की होगी ये।
तो ये यहीं पे रखी हुई है। अब एक बात तो है भाई, टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है कि कब बीत रहा है। कुछ दिनों में सर्दियों वाला मौसम भी समाप्त हो जाएगा, बसंत ऋतु की तो शुरुआत हो गई है। चारों तरफ अब धीरे धीरे हरियाली बढ़ने लगेगी। अभी याद आ रखी है तो ये कद्दू भी घर लेकर चलते हैं। अब मुझे नहीं लगता इन पे बीज अच्छे से हुए होंगे अंदर। अब वैसे इसकी सब्जी भी बनती है। वैसे आजकल ये तो सख्त हो रखे हैं बाहर से, लेकिन अंदर वाला जो पार्ट होता है उसकी बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। यहाँ पर प्रेशर कुकर में मैंने अभी दाल भी चढ़ा दी है। बाकी माँ अभी भी नहीं आई है। धूप देखो सामने वहाँ तक चली गई। और हमारी ये बिल्ली को ना अति ठंड हो गया, मतलब जैसे आग जलाते हैं इसे चूल्हे के पास में बैठ जाती है। चलो भाई अभी माँ भी आ गई है ऊपर गांव से। क्यों है मीटिंग में आज? माँ थे भाभी को कालू को गे हैं छोटू। अच्छा, अब कुछ टाइम पहले मैंने अपने ब्लॉग में आपको एक छोटा सा कालू दिखाया, डॉग ऊपर भाभी लोगों का। तो आज मैंने वहाँ पे अभी ड्रोन भेजा तो मुझे मतलब ड्रोन पे वहाँ पे घर के आसपास नहीं दिखाई दिया। और माँ बता रही कि कुछ दिन पहले उसको शाम को इसी टाइम पे बाघ उठा कर ले गया। लगा लो आप, वो तो ज़्यादा दूर भी नहीं जाता था अभी, मतलब घर से वहाँ ऊपर, मतलब यहाँ से लगभग 50 मीटर ऊपर होगा भाभी लोगों का घर। तो वहाँ से कभी कभी हमारे घर तक आता था। और आजकल मैंने 1-2 दिन से देखा भी नहीं उसको। और फिर अभी ड्रोन भी भेजा उधर, तो ड्रोन पे भी नहीं दिखा कहीं। ना तो पता चल छो कि खाए। हाँ ये टाइम पर माहौल तो देखो भाई, आजकल घर के आसपास एकदम सुनसान सा हो रखा है। और शाम के टाइम पे ना खासकर ज़्यादा डर रहती है। और अभी शाम के टाइम पे देखो भाई नीचे पहाड़ों के ऊपर क्या गजब की लालिमा दिखाई दे रही है। अब मौसम तो ठंडा हो रखा है। माँ ने बोला है कि आज रात की सब्जी के लिए अरबी निकालेंगे, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ अभी गौशाला साइड। और देखो भाई क्या ही नज़ारे हो रखे हैं, लगातार नीचे से ये बादल ऊपर उठ रहे हैं पहाड़ों की तरफ। एक बात तो है, मैं सोच रहा था अब धीरे धीरे गर्मी बढ़नी शुरू हो गई, लेकिन थोड़ा सा बारिश हुई है, फिर से मौसम इधर का एकदम ठंडा सा हो गया। डब्बू देखो भाई ऐसी बारिश में खेतों में जा रखा है। हमने जो अरबी की सब्जी है गौशाला के इस साइड लगा रखी है। और आजकल तो पत्ते होते नहीं है अरबी के खाने के लिए, वैसे पत्ते होते ही नहीं आजकल उनके, तो उनकी जड़ों में जो कंदमूल होता है उसी की बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। तो चलो भाई माँ सामने से निकालने भी लग गई। ये देखो पत्ते आजकल इनके कुछ ऐसे सूख जाते हैं। और यहाँ पर देखो इतनी अभी निकाल दी। ये देखो भाई यहाँ पर तो खोदने की ज़रूरत भी नहीं है। अब आज तो हम घर में 4 आदमी हैं, 4 के लिए तो इतनी सब्जी बहुत है। और डब्बू भी आ गया यहाँ। ये सोच रहा होगा क्या है ये। चल ये क्या कर रहे भाई ऐसे हैं? ये यो यहाँ पर बैगन की डाली थी, उसने पूरी उखाड़ दी। तेरी तो अंधेरा होते ही देखो भाई बाहर पे जो सोलर लाइट लगी है तो वो भी बढ़िया से अभी जलने लग गई। जो अरबी हमने निकाली थी उसको अच्छे से उबाला पहले, और उसके बाद उसका छिक्कल हटाकर बस सब्जी अभी तैयार है। बस अब इसमें अच्छे से तेल के साथ मसाले मिलाने हैं और हमारी सब्जी तैयार है। अब यहाँ पर सब्जी भी हमारी बन गई है, साथ में राजमा की दाल भी बन गई। बस यहाँ पर रोटी बन रही है अभी।